क्या आप अपनी बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आपने सरेंडर कर दिया है? तो मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों, सरेंडर आपको प्रभु यीशु मसीह के नजदीक करना है। और आज का जो शक्तिशाली वचन है वो 5 वचन मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन से हर तरह की बीमारी को खत्म कर देते हैं, आपके शरीर को नया कर देते हैं। भयंकर से भयंकर बीमारी आपके शरीर से जाती रहेगी। अगर आपका विश्वास है, आपका यकीन है, आपका एतमाद है, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रह सकती। हर बीमारी छोड़कर भागेगी इस देह को, क्योंकि यीशु मसीह का वचन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है, जैसे कि मेरे जीवन को। इसी तरह से हजारों लाखों जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनके जीवन को बदल दिया है इन शक्तिशाली वचनों ने। तो आइए भाई बहनों, देखेंगे वो 5 शक्तिशाली वचन जो आज से आपके जीवन में, आपके शरीर से हर एक बीमारी को नाश कर देंगे और आप खुदा की महिमा को ग्रहण करेंगे, खुदा की महिमा को प्राप्त करेंगे और देखेंगे अपने जीवन को खुशनुमा बनते हुए। तो भाई बहनों, मैं आपको पहला वचन जो मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूं वो है आपके लिए ये शक्तिशाली वचन। इसको आप रोज सुबह शाम क्लेम कीजिए। वचन है यशाया 53 का 5। खुदा का पाक कलाम कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए हैं, अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया है, वो हमारे लिए किया है, आपके लिए क्या है, हर एक मानव जाति के लिए क्या है। जिसने भी यकीन किया, विश्वास किया, उसके जीवन में उसी क्षण से काम शुरू हुआ। इसलिए यकीन करना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यह विश्वास आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। तो आपको कभी नहीं कहना अपने आप के लिए कि मैं रोगी हूँ। आपको यह कहना कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बार बार क्लेम कीजिए, इसको बोलते रहे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। चमत्कार होगा, आप देखेंगे, दुनिया देखेगी। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की ओर। हम देखेंगे यिर्मयाह 17 का 14 में परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। आमीन। तो भाई बहनों, इस वचन से हम क्या समझते हैं? हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे मेरे खुदा, मेरे अब्बा, मुझे चंगा कर। ये दुहाई है, ये प्रार्थना है, आपको मांगना है खुदा से। जब दुनिया की दवाइयां आपके लिए काम करना बंद कर दे, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे, तब खुदा से आपने अपने लिए चंगाई मांगनी है और परमेश्वर आपके लिए चंगाई का द्वार खोल देता है। हम देखेंगे तीसरा शक्तिशाली वचन, भजन संहिता 103 का 3 में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। जी भाई बहनों, परमेश्वर हमारे हर एक गुनाह को, हर एक पापों को क्षमा करते हैं। जब हम अंगीकार करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम माफी मांगते हैं और प्रायश्चित करते हैं घुटनों पर आकर सच्चे खुदावंद के नजदीक, तब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। क्योंकि अधिकतर हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं वो पाप के द्वारा भी आती है। इसलिए परमेश्वर आपको माफ करेंगे अगर आप प्रायश्चित करते हैं, घुटनों पर आते, रोकर दिल खोलकर आप प्रायश्चित करते हैं और इकरार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है जो मेरे गुनाहों को माफ करता है। तो आपके गुनाह माफ किए जाते हैं और जब आपके गुनाह माफ होंगे आपको चंगाई मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके गुनाह चाहे कितने भी बड़े हो, आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चे खुदा के नजदीक आने से आपके हर एक गुनाह माफ हो जाते हैं और हर एक बीमारी आपके शरीर से और आपके देह से दूर की जाती है। आइए भाई बहनों, हम देखेंगे चौथा शक्तिशाली वचन, निर्गमन 15 का 26, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, चंगा करने वाला खुदा सिर्फ एक मात्र परमेश्वर है। उसी पर आपको यकीन करना है, भरोसा करना है। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो हमने इस वचन पर अमल करना है, क्लेम करना है। बीमारी से, पीड़ा से मत डरो, क्योंकि आपका चंगा करने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जो इंसान रूप में, मानव रूप में इस धरती पर आया, हमारे लिए कोड़े खाए, अपने लहू को बहाया और उसके घावों से हम चंगे हो चुके हैं। वो सदा सर्वदा पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। आपको नहीं डरना है, इसीलिए आपको नहीं डरना है, क्योंकि आपका चंगा करने वाला खुदा आपके साथ है। आप पुकारिए बस मुंह से, अपनी जीभ से निरंतर इकरार करते जाइए, निरंतर पुकारते जाइए, क्योंकि जैसा आप कहते हैं वैसा ही आपके जीवन में काम होता है। आइए भाई बहनों, हम देखेंगे 5वां शक्तिशाली वचन, नीति वचन 4 का 20 और 22। मेरे वचनों पर ध्यान दे, क्योंकि वे उनके पाने वालों के लिए जीवन और उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। आमीन।
जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना परमेश्वर का पाक कलाम क्या कहता है। मेरे वचनों पर ध्यान दे। इस शक्तिशाली पवित्र पाक ग्रंथ को आपने पढ़ना है, अपनी दुआ में, प्रार्थना में क्लेम करना है। जोर जोर से बोलिए इन शक्तिशाली वचनों को, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सिर्फ एक महज एक किताब नहीं है, ये वो आशीष है, वो चमत्कार है, वो चमत्कारी रोटी है जिसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में मिरेकल, चमत्कार होते हैं, असंभव काम संभव हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए एक दिव्य औषधि है। ये वो काम करता है आपके जीवन में जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, जहां पर आप लाखों रुपया बर्बाद करते हो, और आखिर में जब वो भी हाथ खड़े कर देते हैं तो कहते हैं कि अब ऊपर वाले से दुआ कीजिए। तो ये खुदा का वो पाक कलाम आपको पहले से ही क्लेम करते रहना है। क्लेम करते जाइए। आप खाना भी खाते हैं उसी तरह से वचन को भी क्लेम करते जाइए। आप खुदा अपने हाथों में आपको रखेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते रहेंगे। शक्तिशाली 5 वचनों को रोज सुबह शाम आप क्लेम करेंगे, कोई बीमारी आपके शरीर के नजदीक नहीं आ सकती। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। तो भाई बहनों, धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ते जाइए। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और खुदा के पाक कलाम को क्लेम करते जाइए।